देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री बोर्ड के 12 मार्क्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट या आप कहें वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको यूपी बोर्ड 2022 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 8 मार्क्स के दिए थे कि आप उन क्वेश्चनों को लर्न करिए, उनको सॉल्व करिए, तो आपके लिए बोर्ड में थोड़ा सा उन क्वेश्चनों से मिलते जुलते क्वेश्चन मिल सकते हैं। आज हम लोग 12 मार्क्स के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, जो कि बोर्ड के लिए मेरे तरफ से वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसमें से पहला क्वेश्चन ये है, डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कि आपको डिफाइंड करना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं। डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये कहता है, डिस्क्राइब द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर एसीटोन विथ लेबल्ड डायग्राम, कि आप लोग एसीटोन को बनाने का जो लेबोरेटरी मेथड है उसको डिस्क्राइब करिए, उसको लिखिए और उसका डायग्राम भी हमको बनाइए। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैसेस, आपको नेम लिखना है मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस का एंड द फार्मूला ऑफ इट्स टू कंपाउंड, और इसके दो कंपाउंड्स का फार्मूला भी लिखना है। अगर आप लोग केमिस्ट्री में जितना मैं आपके लिए बता रहा हूं, अगर आप लोग उतना तैयार कर ले रहे हैं बोर्ड के लिए, तो आप समझ लीजिए बोर्ड में आपको 95 प्लस मार्क्स केमिस्ट्री में लाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप मेरे द्वारा बताए गए मेथड को फॉलो करेंगे, और जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप उन क्वेश्चनों को पूरी ईमानदारी के साथ तैयार करके बोर्ड के पेपर देने जाएंगे। ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, जो मेरे तरफ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के लिए। अब मैं इनका सॉल्यूशन भी आपके लिए दे देता हूं, ताकि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो इनको सॉल्व करते समय इनका आंसर क्या होगा। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, डिफाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि आप हमको डिफाइंड कर दीजिए, किसको भैया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इसको डिफाइंड कर दीजिए। तो देखिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल in electrochemical cell due to oxidation अथवा रिडक्शन there is difference between electron density of electrode and solution or solution. This difference is electron density are called electrode potential. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका क्या हुआ, समझ लीजिए इसको ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ड्यू टू ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के कारण जो डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को आप लोग
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। उसी इलेक्ट्रॉन डिफरेंस को आप लोग क्या बोलते हैं भैया? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफरेंस किसका? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंस किसका? इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में। इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिफरेंस होता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन अथवा रिडक्शन, दिस आर नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आपको इतना लिख देना है, इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपके पहले क्वेश्चन का मेरे तरफ से आंसर रहा। ठीक है, अब रही बात सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द, सेकंड ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्योर एसीटोन विथ लेबर डायग्राम। तो इसको लिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल में जाना है और वहां पे आपको लिखना है, क्या लिखना है? लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। क्या लिखोगे? एक आपका वहां पे बना होगा सेक्शन, मेरे यूट्यूब चैनल में जाओगे उसमें डालना लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो वहां देखना एसीटोन के लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन को मैंने पूरा एक्सप्लेन किया होगा विद डायग्राम। उसको वहीं से छाप लेना है और उसी आंसर को तैयार करना है विद डायग्राम, उसको वहां से कर लेना। या आपके पास है तो आप उसको तैयार कर लेना, अगर नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल में उसका सोल्यूशन पड़ा है, आप लोग वहां से देख लेंगे। या उस वीडियो का लिंक मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है राइट द नेम ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव नोबल गैस एंड द फार्मूला ऑफ इट्स टू कंपाउंड। जो आपकी मोस्ट रिएक्टिव गैस है उसका आपको नेम लिखना है। तो हम सब जानते हैं कि मोस्ट रिएक्टिव गैस, नोबेल गैस का नाम लिखना है जो मोस्ट रिएक्टिव हो। तो उसमें क्या लिखोगे? द मोस्ट रिएक्टिव नोबेल गैस इज जिनॉन। वो आपकी जिनॉन होती है। क्या होती है भाई? जिनॉन। और उसके टू फार्मूला लिखने हैं, तो लिखेंगे एंड इट्स टू कंपाउंड्स आर, उसके दो कंपाउंड कौन कौन से होंगे? एक हो जाएगा जिनॉन डाइफ्लोराइड, इसका नाम होगा जिनॉन डाइफ्लोराइड, और दूसरा हो जाएगा जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। ये आपके दो कंपाउंड हो गए, नाम होगा इसका जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरह से आपके इन तीनों क्वेश्चनों का मैंने सॉल्यूशन सहित आपको समझा दिया है। ये आपके मेरे तरफ से 12 मार्क्स के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से हैं। इनको आप तैयार करिए, रीड करिए, समझिए। अगर समझने में कोई दिक्कत आ रही है या किसी चीज़ को या कोई टर्मिनोलॉजी आपके समझ में नहीं आ रही कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए ताकि मैं आपकी समस्या को देखूं और फिर आपको उसको समस्या को दूर करने की कोशिश करूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।